नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के किनारे यानी रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज को जाने वाली जो रोड है उसके किनारे बसे हुए बिजपुरी गांव में घर से बेघर हुए लोगों की पीड़ा दर्द के साथ आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। पलायन और विस्थापन की पीड़ा कितनी हृदय विदारक होती है आपने देखा। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, इस वजह से मैं इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा लेट हो गई। चलिए मुद्दे पर आते हैं। आपने देखा पीड़ित वर्ग का जो आक्रोश था, उनका कष्ट था, उनका दर्दनाक दर्द था, वो आपने सुना था पिछले वीडियोस में। आपने इस पूरे घटनाक्रम का जो कानूनी पक्ष था वो भी आपने देखा। और जहां तक बीडीए जो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, उस विषय में हम केवल 2 शब्दों पर आकर रुक गए और वो 2 शब्द थे कि बीडीए के वीसी के द्वारा ये कहा गया कि वे सारे कब्जे अवैध हैं। यानी केवल 2 शब्द, अवैध कब्जे। अब चूंकि इस वीडियो में हमें इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करना है, तो जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम इन 2 शब्दों के इर्द गिर्द ही पूरा विश्लेषण करते हैं। अवैध कब्जे, देखा जाए तो इस अवैध कब्जे में सब कुछ छिपा है, सारी कहानी छिपी हुई है। इन कब्जों को अवैध बनाने के लिए शहर किस विभाग के द्वारा दी गई थी, पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि इन कब्जों को अवैध बनाने पर लापरवाही किसके द्वारा की गई, किस विभाग के द्वारा की गई। इन कब्जों को अवैध बनाने के लिए कहा जाए तो अनदेखी किस विभाग ने की। यानी हम तीनों मुद्दों पर विचार करें तो एक ही विभाग आता है कि आखिर बीडीए के द्वारा लापरवाही की गई, अनदेखी की गई, और कहा जाए तो इन कब्जों को अवैध बनाने के लिए शह भी दी गई। क्योंकि आम आदमी के अंदर ना तो इतनी हिम्मत है और ना ही उसके अंदर कहीं तक इतनी पहुंच है कि वो बीडीए की जमीन पर आकर अवैध कब्जे कर ले। अगर आम आदमी बीडीए की जमीन पर अवैध कब्जे कर रहा है और 20 साल बाद बीडीए जाग रहा है कि आखिर हमारी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है, तो इसमें आप शक्तिशाली किसे कहेंगे, उस आम आदमी को या विभाग को। आज बीडीए के पास पावर है, कल भी पावर थी, लेकिन कल बीडीए चूंकि लापरवाही रखे हुए थे, कहा जाए अनदेखी कर रहे थे, तो उन्होंने आम आदमी को उस पर मकान बनाने के लिए देकर भी अनदेखा करते थे। या कहा जाए कि उनके विभाग की कार्य प्रणाली उतनी चुरुस्त दुरुस्त नहीं थी जितनी आज है। आज वीडियो को कैसे पता लगा कि ये मकान अवैध है, ये उसकी जमीन पर बना दिए गए हैं, कब्जे अवैध है, आज वीडियो को कैसे पता लगा। 20 साल से वीडियो को क्यों नहीं पता था कि ये कब्जे अवैध है या यहाँ पर अवैध रूप से लोग कब्जाते जा रहे हैं, तो आकर बीडीए ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। बीडीए तब भी अपनी पावर का प्रयोग कर सकता था, आम आदमी को तब भी वहां मकान बनाने से रोक सकता था। इसके अलावा एक पक्ष ये भी है, मैं केवल बीडीए के विषय में बात नहीं करूंगी, क्योंकि आज हम विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए हम हर पक्ष पर बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि आखिर जब बीडीए के द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया गया, तो बीडीए ने जन सूचना वहां पर क्यों नहीं लगाई थी। आम जनता के लिए या किसी भी वर्ग के लिए, जनता के लिए एक सूचना वहां क्यों नहीं चस्पा की गई थी कि ये जमीन बीडीए के द्वारा अधिग्रहित जमीन है, इस पर किए जाने वाला किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा। लेकिन विभाग के द्वारा ऐसा कोई भी जन सूचना का कोई भी सूचना पट वहां नहीं लगाया गया, जिसका खामियाजा आज जनता रो रो कर कह रही है कि आखिर उस समय तारबंदी क्यों नहीं की गई, यहाँ कोई सूचना ऐसी क्यों नहीं लगाई गई। एक तरफ हम रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपनी रजिस्ट्री करा रहे हैं, दूसरी तरफ 20 साल बाद आकर आज बीडीए हमारे मकानों को तोड़ रहे हैं, ये कहकर कि आपने अवैध कब्जा किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो हमें मानना पड़ेगा कि बीडीए के द्वारा चूक हुई है। अब हम आते हैं उस पीड़ित वर्ग के पक्ष की तरफ, जिनका कहना है कि हमने रजिस्ट्री कराई है, हमारे पास बैनामा है। इस संबंध में पीड़ित वर्ग के लिए निश्चित रूप से हमें ये सोचना पड़ेगा कि मात्र बैनामा कराने से ही आपका उत्तरदायित्व किसी भूमि या किसी जमीन के प्रति खत्म नहीं हो जाता। आपका दावा किसी भी भूमि या किसी भी जमीन पर जब ही बनता है जब आप उस पर से दाखिल खारिज भी करा लेते हैं। बैनामा यद्यपि एक पहली ऐसी स्थिति है जिसमें कि वो जमीन अब आपके नाम है, लेकिन उसके पीछे क्या है, इसके लिए ही कानून में दाखिल खारिज जैसी व्यवस्था की गई है, जिससे आप किसी प्रकार के किसी भ्रम में न रहे या आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी न हो सके। लेकिन पीड़ित वर्ग के द्वारा
इस चीज़ में थोड़ी सी लापरवाही की गई। अगर उन्होंने समय रहते दाखिल खारिज कराया होता अपने बेनामाओं का, तो शायद उनको पता चल गया होता कि ये ज़मीन बीडीए द्वारा अधिग्रहित है। जिस बेनामा को उन्होंने कराया है उसका उनके लिए कोई मायने नहीं है, तो शायद वो बेनामा कराने के बाद मकान बनाने से तो बच ही जाती। लेकिन उन्होंने दाखिल खारिज ना कराकर कानूनी जो एक प्रक्रिया है उसका पालन ना कर एक तरह से अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन अगर हम चारों तरफ से अगर एक विश्लेषण करते हैं, एक हर पक्ष को लेकर विश्लेषण करते हैं, तो निश्चित रूप से हम दोनों ही पक्षों को इसके लिए दोषी पाते हैं। बीडीओ को इसलिए दोषी पाते हैं कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा जन सामान्य के लिए एक सूचना लगानी चाहिए थी। अगर वहाँ पर अवैध कब्जे किए जा रहे थे तो उसी समय आकर विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन अवैध कब्जों को तुरंत रोकना चाहिए था, तुरंत सील करना चाहिए था। पीड़ित वर्ग को इसलिए दोषी माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने कानूनी कार्रवाई का पूरी तरह से पालन नहीं किया। उन्हें दाखिल खारिज कराना चाहिए था। उन्हें दाखिल खारिज के माध्यम से ही पता चल जाता कि ये जमीन बीडीए द्वारा अधिग्रहित कर दी गई है। लेकिन अब विश्लेषण करते हैं, कानूनी पक्ष भी हमने देखा, वकील साहब ने भी लमसम यही हमारे सामने सारे पक्ष रखे थे। जब चारों तरफ से हम विश्लेषण करने बैठते हैं तो मोटे तौर पर निकलकर बात यही आती है कि हर स्थिति में आखिर आम आदमी ही पिसा, चाहे उसके लिए वो थोड़ा दोषी था या ज़्यादा दोषी था, लेकिन पिसा आम आदमी ही, क्योंकि बीडीए ने तो मकान गिराकर अपनी ज़मीन को कब्जा कर लिया। अंत में इस विश्लेषण के बाद मैं अपने देश की आम जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि सभी आम जनता से मेरा निवेदन है कि आप कोई भी ज़मीन का टुकड़ा खरीदने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। उस भूमि का बेनामा कराने से पहले उसका पूरा डिटेल जो बैक में है वो सारा निकलवा लें, उसके बाद ही आप किसी ज़मीन को खरीदें। इसके अतिरिक्त बेनामा कराने के साथ साथ आप दाखिल खारिज भी कराएं, जिससे कि कहीं किसी तरह का भ्रम पैदा ना हो सके। क्यों? क्योंकि एक छोटे से भ्रम की वजह से आम आदमी अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी को एक मकान में लगा देता है, या कहा जाए एक ज़मीन के टुकड़े पर लगा देता है, और बाद में एक लंबे अंतराल के बाद विभाग के द्वारा उसके मकानों को गिराकर यह कह दिया जाता है कि ये कब्जे अवैध हैं। आपके द्वारा अधिग्रहित जमीन या आपके द्वारा जिस जमीन पर भी आप अपना निर्माण कार्य कर रहे हैं उसकी जांच पड़ताल ढंग से कर लें, उसके विषय में पूरी जानकारी ले लें, पूरी कानूनी कार्रवाई को आप जो भी प्रक्रिया है कानूनी उसका पालन करें, जिससे कि आपकी जमा पूंजी सुरक्षित रहे, आपको भी अपने बनाए हुए मकानों के खंडहर पर बैठकर रोना ना पड़े। बस यही मैं अपनी देश की आम जनता से अपील करना चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में यही संदेश पहुंचाना चाहती हूँ, आपके पास में यही संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि आप अपनी जमा पूंजी को सही जगह पर लगाएं, आप भी किसी भ्रम का शिकार ना हो सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं एक नई खोज पर निकलती हूँ। अगले वीडियो में एक नई खोज के साथ मैं आपसे मिलूंगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। क्यों? क्योंकि आप अपने परिवार और मित्रों के लिए अमूल्य हैं। नमस्कार।